तो भैया क्या लो परसेंटाइल में भी मेन में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा? एआईएमएल, एआईडीएस या सीएससी में मैं कौन सा ब्रांच चूज़ करूँ? भैया एलएनसीटी एस साइंस और मेन में प्लेसमेंट में कोई पार्शलिटी होती है? भैया हॉस्टल का क्या करना है? क्या भैया डायरेक्ट एडमिशन होता है? भैया कट ऑफ क्या जाता है? ये सब वो क्वेरीज, वो क्वेश्चन है जो मेरे कमेंट बॉक्स और मेरे डीएम से भरे पड़े हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो में एलएनसीटी कॉलेज रिव्यू डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो देखो। उसमें मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चन है जो आपका जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न जो भी था वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो भी ना अनफिल्टर था। और जो भी, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, वैसे 10 लोग अलग अलग थे, ठीक है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बिल्कुल एक बार वो वीडियो देखो। अगर तुम वो वीडियो देख के आ रहे हो और फिर भी तुम्हारे कुछ क्वेरीज सॉल्व नहीं हुए और तुमने कमेंट में मुझे डीएम किया था या फिर कुछ भी, तो वो सब सारे क्वेश्चन मैं इकट्ठा करके तुम्हारे जो भी क्वेरीज है मैं उनको इस वीडियो में बता दूँगा। देखो यार, टाइम का इशू मुझे भी है, ठीक है, इस वजह से मैं इंडिविजुअली सबको टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं फिर भी मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके वो मैं करूँ। तो देखो यार, जेई के बाद 12 के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आता है जहाँ की आप अपना डिग्री, अपना ब्रांच चूज़ करते हो, क्योंकि यही डिग्री, यही ब्रांच आपको आने वाले टाइम पे वो दिखाएगा कि आप किस पोस्ट पे, किस पोजीशन पे पहुँचे होंगे। तो गाइस, ब्रांच, डिग्री बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके तुम्हारे क्वेरीज, तुम्हारे कन्फ्यूज़न को मैं कम कर सकूँ। अब तुम ये वीडियो क्यों देखोगे ये ज़रूर बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं रोशन कुमार, मैं एलएनसीटी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 4th सेम का हूँ, ठीक है। मुझे 2 साल रहते रहते पता चल गया भाई इस कॉलेज का क्या सीन है, क्या प्लेसमेंट रेशियो है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या फ्रेशर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि जितने हो सके मैं इस पर कवर करूँ इस वीडियो में। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और ना बोरिंग करूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि हाँ भैया मेरा क्वेरीज तो सॉल्व ही नहीं हुआ, तो आराम से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अपने इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, और मैं कुछ और लोगों का, कुछ और स्टूडेंट का डाल दूंगा जिन्हें आप फ्रीली डीएम कर सकते हो। तो चलो बिना वीडियो में बकवास किए सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 जो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि भैया 80 परसेंटाइल पे क्या मुझे मेन का सीएससी मिल जाएगा? 80 परसेंटाइल पे मुझे कौन सा ब्रांच मिल सकता है एलएनसीटी में? ये सब तो सबसे पहले मैं बता दूँ, एलएनसीटी में 3 कैंपस है, राइजन रोड वाला 3 कैंपस है। एलएनसीटी मेन, एलएनसीटी साइंस और एलएनसीटी एक्सीलेंस, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि 80 परसेंटाइल पे भाई कौन सा ब्रांच मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो अगर तुम्हारा 80 परसेंटाइल है तो मेन का सीएचयू तो नहीं मिलेगा, ना मेन का एआईएमएल मिलेगा, ठीक है। हाँ, 80 परसेंटाइल अगर प्लस है तो तुम्हें एलएनसीटी साइंस का सीएससी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ई का साइंस मिल जाएगा। लेकिन एलएनसीटी मेन में 80 प्लस परसेंटाइल में क्या मिलेगा? तो शायद साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा, तुम्हें एआईडीएस मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़, अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ ना तो मैं इसको नीचे कमेंट में सुधार दूंगा। और अगर कोई एलएनसीटी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो भाई अगर मैं कुछ गलत बोला तो आप कमेंट में सीधा कर देना, कमेंट में उस एरर को सॉल्व कर देना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास कि भैया टीएफडब्ल्यू देखो भाई, अगर तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी खासी है और तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट अगर है और तुम एमपी से ही हो तो आराम से तुम्हें टीएफडब्ल्यू मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जो भाई ये क्वेश्चन तो पता नहीं, मैं रिव्यू वाले वीडियो में भी इसको डाला था, फिर से ये बता रहा हूँ, एलएनसीटी मेन, साइंस और एक्सीलेंस में क्या बिगेस्ट डिफरेंस है? तो देखो यार, एलएनसीटी मेन, साइंस और ई में कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कैंपस सारे सेम है, ठीक है। फैकल्टी का रहा बात, तो भाई फैकल्टी एक्सचेंज होते रहते हैं, कुछ मेन के फैकल्टी साइंस में आ जाते हैं, कुछ मेन के फैकल्टी ई में चले जाते हैं, साइंस के कभी मेन में चले जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अकेडमिक वाला कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, प्लेसमेंट का क्या सीन रहेगा? देखो भाई, कुछ कंपनियां होती है यार जो एलएनसीटी मेन को प्रेफर करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उन्हें टॉप नॉच अगर वो होता है। अगर तुम साइंस से हो, ई से हो, और तुम्हारे पास एक टॉप स्किल्स है, कोडिंग स्किल्स है, टेक स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, अगर ये सब स्किल्स है भाई तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, आराम से तुम्हें टीएनपी सेशन में एक अच्छा प्रोवाइड मिलेगा। हाँ भाई, ये बात बता देता हूँ, एलएनसीटी मेन में टीएनपी सेशन है। अब टीएनपी सेशन क्या होता है? प्लेसमेंट का जो ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है, जो 5th सेम से मिलेगा वो मेन वाले को मिलता है, सबको मिलता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन ये चीज़ मेन में है तो मेन वालों को थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है कुछ कंपनियां से, ठीक है। एलएनसीटी ई की बात करें तो भाई वहाँ एक स्टार्टअप कल्चर है, केएलआईसी है, इंक्यूबेशन है, ठीक है। ये सब एडवांटेज एलएनसीटी ई में। लेकिन एलएनसीटी साइंस में बोलो तो क्या है? कुछ नहीं, ये क्लब वो क्लब और दुनियादारी क्लब, जितना क्लब तुझे मेजोरिटी दिखेंगे वो एलएनसीटी एस से दिखेंगे।
बट एलएनसीटी इतना भी बकवास नहीं है भाई, मैं भी वही एलएनसीटी एस से हूँ। एलएनसीटी में कुछ फैकल्टी हैं भाई जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं एक्चुअली जो तुम्हें सपोर्ट करते हो, वो चाहते हैं तुम ग्रो करो अगर तुम थोड़े से सिंसियर हो तो। अब तीसरा क्वेश्चन कि भैया ब्रांच कौन सा चूज़ करो और ब्रांच कैसे चूज़ करो। देखो यार, अब तुम्हारा जो परसेंटाइल है तुम्हें तो उसी बेसिस में वो मिलेगा ब्रांच, ठीक है। अब तुम्हारी भाई 70 परसेंटाइल है और तुम चाहोगे भाई मुझे CSC मिले, एलएनसीटी मेन में तो नहीं मिलेगा ना। हाँ 70 परसेंटाइल है, तुम्हें ये एलएनसीटी ई का CSC मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करना ना यार AIML लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, एक बार जाके डेटा पता करो AML क्या बूम मचा रहा है, ठीक है। तो AML ट्राई करना लेने का, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं तुम्हें डेटा साइंस लेना है, साइबर सिक्योरिटी लेना है, तो भाई आराम से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें CSC लेना है तो अगर कम परसेंटाइल है तो भाई सिंपल है, तुम साइंस के ले लो या फिर ई के ले लो। चौथा क्वेश्चन कि भैया एलएनसीटी वर्सेस ओरिएंटल वर्सेस अदर कॉलेज। देखो भाई एलएनसीटी का प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, भले तुम्हें कितना भी बोल दे, कोई कितना भी बकवास कर दे कि भाई एलएनसीटी का प्लेसमेंट रेशियो ये है वो है, नहीं भाई इस बार प्लेसमेंट रेशियो ना काफ़ी अच्छा गया है। मैं खुद भाई इतने सीनियर्स जो इसी ब्रांच के थे उन्हें प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। जो मैकेनिकल ब्रांच में थे उन्हें प्लेसमेंट मिला है, CSC ब्रांच के भी अच्छे खासे प्लेसमेंट मिले हैं। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं होता ना, इंस्टाग्राम पे एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज सर्च करना, एक बार चेक करना। अब वो भी नहीं होता उनके वेबसाइट पर जाना। भाई मुझे लगता है इस बार 60% का तो भाई हो गया प्लेसमेंट, अच्छा खासा पैकेज पे। अब ये भी नहीं बोलूँगा भाई 1 करोड़ वाला पैकेज, 1 करोड़ वाला पैकेज नहीं भाई, वो ऑफ कैंपस लगता है, ठीक है। आराम से मुझे लगता है भाई 10 लाख प्लस तो लग जाता है। और भाई ठीक है भाई यहाँ का, मैं एक चीज़ तो बोलता भाई एलएनसीटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा पैसे लगे लेते ये लोग, लाइक 1,40,000 समथिंग कुछ लेते हैं, 1 साल का पैसे लेते हैं, लेकिन भाई प्लेसमेंट दे देते हैं। हाँ ये भी बता दो, अगर एलएनसीटी तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, इनकेस तुम्हारी परसेंटाइल 20 है 30 है, देखो एलएनसीटी में जो लास्ट बताऊँ, लास्ट चांस कितने पे मिल जाएगा तुम्हें, मतलब CSC के स्पेशलाइजेशन पे ई पे जाना है तो तुम रख लो 50 तक रख लो, 50-40 तक रख लो। मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी ई का ये सब 50-60 तक तो तुझे मिल जाएगा। 60 में तो मुझे लगता है कि एलएनसीटी का AIML या फिर AIDS मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोवेस्ट है, लेकिन तुम्हें सेफेस्ट जोन में जाना है, एलएनसीटी का CSC मेन का चाहिए तो तुम्हें कम से कम मुझे लगता है 87 या फिर 88 प्लस रखना होगा, तुम्हें CSC मेन का मिल जाएगा। और CSC S का तुम्हें 80 प्लस में मिल जाएगा, और CSC तुम्हें ई का 70 प्लस में मिल जाएगा। तो ये है भाई सेफेस्ट जोन, ठीक है। बाकी लोवेस्ट प्राइस में तुम अभी होगा ना काउंसलिंग, मैं काउंसलिंग का प्रोसेस भी समझा दूंगा, वो देख लेना। और अगर ये कॉलेज नहीं मिल रहा है भाई एलएनसीटी, तो ओरिएंटल जाओ, OCT नहीं OIST जाना, ठीक है। OCT का भी नाम अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरा रूममेट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है भाई डायरेक्ट एडमिशन होता है एलएनसीटी में। हाँ भाई डायरेक्ट एडमिशन होता है, तुम्हारे पास अगर मोटा पैसा है तो आराम से डायरेक्ट एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। मोटा पैसा नहीं है भाई तो मेहनत करो, ड्रॉप लो और फिर आओ एलएनसीटी में। अब क्या पैसे लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन का मैनेजमेंट कोटा वाले, तो मैं बता दूँ शायद 1 लाख 1.5 लाख लेते हैं अगर तुम्हारा कुछ जुगाड़ हो तो, और जुगाड़ नहीं है तो भाई 3-4 लाख एकदम मुँह मांगी रकम मांग देंगे। यूनिवर्सिटी मत जाना एलएनसीटी का, ये लोग पूरा स्कैम करेंगे भाई। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी ले लो, याद रखना अगर तुम एलएनसीटी नहीं मिल रहा है और ओरिएंटल भी नहीं मिल रहा, मतलब 10-20 परसेंटाइल भी तुम्हारे नहीं है। हाँ OST में मुझे लगता है 30-40 परसेंटाइल में तुम्हें OST मिल जाएगा। अगर उतने भी परसेंटाइल नहीं है भाई तो ऐसा कॉलेज लेना जो RGBP से एफिलेटेड, ऑटोनोमस कॉलेज मत लेना, जैसे TIT हो गया, ये सब मत लेना। यूनिवर्सिटी मत जाना एलएनसीटी का, ठीक है। ऐसा कॉलेज लेना जो RGBP से एफिलेटेड हो, तुम्हें एक गवर्नमेंट डिग्री प्रोवाइड करेंगे। अरे फीस कितना लेता है, देखो एलएनसीटी तुम साइंस में हो, मेन में हो, चाहे तुम ई में हो, फीस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, ठीक है। लाइक मैं बताता हूँ, फर्स्ट सेम में जो तुम्हारा लगेगा वो समथिंग 70,000 लगेगा तुम्हारा एक सेम का, और अगर तुम हॉस्टल नहीं रहते हो तो 17,000 तुम्हारा समथिंग लेगा बस का। और नेक्स्ट ईयर जो होगा, मतलब नेक्स्ट सेम जो होगा, उसमें तुम्हारा वही 59-60 समथिंग लेते हैं, 60,000 लेते हैं, मतलब 1,40,000 लेते हैं साल भर का। और प्लस तुम रख लो बस फी, और अगर तुम हॉस्टल लेते हो तो तुम्हारा बस फी कंपलसरी नहीं है। हॉस्टल ले रहे हो तो शायद 70, 80, 90 समथिंग लगता है। 3 है, न्यू बॉयज़ है, रतनपुर है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और भाई हॉस्टल का, बॉयज़ हॉस्टल का ये सीन है अभी कि भाई तुम्हें एक फर्स्ट ईयर तक ही रखेंगे वो लोग, उसके बाद नहीं रखेंगे। तो भाई 90,000 समथिंग लेता है न्यू बॉयज़ का, और 80 समथिंग लगता है रतनपुर का। ट्राई करना रतनपुर रतनपुर जाओगे ना भाई तो अच्छे खासे लड़के मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, मज़ा बहुत आएगा। क्या कोई हिडन चार्जेस लगते हैं एडमिशन के टाइम?
तो भाई देख, हिडन चार्जेस कुछ नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन जब तुम फ्रेशर में जाओगे ना, जब लाइक 70,000 दोगे तो यूनिफॉर्म का कुछ पैसे लेते हैं। लाइक हम लोग में 4,000 लिया था, हो सकता है तुम लोग का 5,000 6,000 ले ले। यूनिफॉर्म का लेते हैं, जिसमें ये लोग 2 शर्ट देंगे, एक जीन्स देंगे और एक ब्लेज़र देंगे, ठीक है, ये चीज़ देते हैं। कॉलेज ड्रेस, हाँ भाई पूरा स्कूल वाला सिस्टम है। और हिडन चार्जेस और क्या ले सकते हैं, लाइब्रेरी वाला, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई अगर तुम बुक ले रहे हो, टाइम से सबमिट नहीं किए, तो फिर वही होगा। फेस्ट वेस्ट के लिए भाई ये लोग टिकट लेते हैं, पैसे लेते हैं, फ्री का कुछ भी नहीं देते। और स्कॉलरशिप, माधवी योजना होता है, हाँ भाई यहाँ स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप वाला चिंता मत करो, स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन अगर तुम बिहार, यूपी, झारखंड ये सब से हो तो भाई स्कॉलरशिप भूल जाना। कि भाई मैं झारखंड से हूँ, मैं बताता हूँ, फर्स्ट टाइम में भरा था, अभी तक कुछ अता पता नहीं है, तो उम्मीद ही कम रखना। हाँ लेकिन तुम यहाँ के हो भाई, यहाँ एमपी की सरकार मस्त है भाई। अगर तुम्हारा 1.5 लाख के अंदर रैंक है, तुम्हें उसमें पैसा देगी, परसेंटाइल अच्छी है उसमें पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, बहुत पैसा छापते हैं यहाँ के। उसके बाद कैंपस एक्टिविटीज़ और ब्रेक के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, कैंपस में काफ़ी एक्टिविटीज़ होता है, कोई माने ना माने भाई, मेरा आधा जो अटेंडेंस मिलता है ना, वो सारी एक्टिविटीज़ से ही मिलता है। फर्स्ट सेम के हो भाई तो तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, तुम भूल जाना कोई क्लब व्लब, ठीक है, लेकिन याद रखना सीनियर से एक इंटरेक्शन ना मेंटेन करके रखना। अगर कोई नहीं मिल रहा है भाई तो सिंपल है, मुझे डीएम कर देना कि भैया आप कहाँ हो, ठीक है, मैं मिल जाऊँगा। अभी तो वो सीनियर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तुम आराम से मुझे मिल लेना, अगर तुम एलएनसीटी ले रहे हो तो, ठीक है। और रही बात एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो भाई देखो हैकाथॉन्स जो भी तुम्हारा होते रहता है, लाइक अभी जो आने वाला है क्या आता है SIH, ठीक है, और भी हैकाथॉन से वो होते रहते हैं, हैकाथॉन्स क्लब है, और जो भी मतलब तुम्हें लगता है ना कि भाई मुझे ये चीज़ सीखना है, बहुत सारे क्लब सोसाइटी है, तुम आराम से ज्वाइन करो। फोटोग्राफी क्लब है, ठीक है, तुम्हारा प्रोफेशनल स्पेसिफिकेशन क्लब है तुम्हारा, और पता नहीं ऑरेटर्स क्लब है, राहत क्लब है, मतलब तुम जो सोचोगे ना भाई वो क्लब तुम्हें इस कॉलेज में मिल जाएगा। और मेजोरिटी भाई सब साइंस के ही होते हैं, मैं बोला ना, LNCT मेन TNP, LNCT स्टार्टअप, LNCT क्लब, ठीक है। और ब्रेक का रहा बात, तो भाई ब्रेक भी मिल जाता है एक अच्छा खासा इंटरवल में, लेकिन उतना एक्सपेक्ट मत करना कि वजह 1-1 महीना का ब्रेक मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन का मिलेगा, वो भी एंड सेम के बाद, ठीक है। और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है भाई, 4 दिन क्लास, 4 से 5 दिन क्लास आना है, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ तो मैं बोल रहा था भाई एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, तो भाई पहला तुम्हारा 1.5 महीने के बाद तुम्हारा फर्स्ट मिड सेम हो जाएगा, उसके 1 महीने के बाद तुम्हारा सेकंड मिड सेम हो जाएगा, और फिर 1 महीने के बाद मतलब सेकंड मिड सेम होगा, उसके 20 दिन के बाद तुम्हारा एंड सेम हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना तुम्हारा मेजॉरिटी जो ध्यान होना चाहिए फर्स्ट मिड सेम में, ट्राई करना स्कोर कर लेना। फर्स्ट मिड सेम 20 मार्क्स का होता है ईच सब्जेक्ट, टोटल 100 मार्क्स होता है, 100 में ट्राई करना भाई 70+ स्कोर कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस शायद होगा, किसी का ईजी होगा, ये सब में पूरा मार्क्स गेन करने का ट्राई करना, ठीक है। टीचर से अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ज़्यादा हीरोगिरी में मत रहना, ठीक है, लड़कीबाजी से दूर रहना। उसके बाद तुम्हारा जो सेकंड मिड सेम है उस पर अगर फर्स्ट मिड सेम में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया हो तो सेकंड मिड सेम में अच्छा स्कोर कर लेना। उसके बाद तुम्हारा जो एंड सेम है भाई, वो एंड सेम थोड़ा सा हवा टाइट करेगा, 5-5 सब्जेक्ट करेगा, वो 70 नंबर का रहता है, और 70, 20 और 10 नंबर रहते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल सेशनल, ये सब 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का रहता है। उसके बाद तुम्हें ब्रेक मिलेगा 10-15 दिन का, बस एक सेम क्रॉस करेगा, 4 महीना समझ लो एक सेम का, 6 महीने का नहीं, बस 4 महीना। उसके बाद एक सेमेस्टर क्रॉस, आंख बंद करोगे भाई तुम्हारा 1 साल तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में आओगे जब होश चलेगा, होश आएगा कि भाई आप पढ़ना है, कोडिंग करना है। फर्स्ट सेम में किसी को होश नहीं आता। और उसके बाद भाई अब मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि LNCT में कैसे लेना, क्या करना। सबसे पहली बात, अब मुझे पता नहीं MPDD का काउंसलिंग कब तक है, शायद लास्ट जो मैं देखा था 20 जून तक है। 20 जून तक MPDD का काउंसलिंग है भाई। काउंसलिंग में बैठ जाओ, अपना जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स है वो फिल कर दो, 1500-2000 रुपये लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। उस पर तुम्हारा आ जाएगा एक मेरिट लिस्ट आएगा कि तुम्हें कौन सा अपना जो प्रेफरेंस डालोगे ना, सबसे पहले डाल देना भाई LNCT मेन का CSE, फिर S का CSE, जिस जो भी लेना हो तुम्हारा एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना लेना अपना। अगर वो भी नहीं बना पा रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना या फिर मुझे DM कर देना, मैं वो भी बना के तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। ये कर लेना आराम से, तुम्हारा एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तुम देख लेना तुम उस ब्रांच सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। अगर वो नहीं होगा तो एक सेकेंड टाइम फिर से काउंसलिंग होता है कुछ टाइम के बाद, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। काउंसलिंग जब होगा तुम दोबारा बैठना और जो मिलेगा वो हंसते हंसते ले लेना, आराम से LNCT आ जाना। अब जब यहाँ आओगे तो भाई तुम्हें पैसा भरना होगा। अब पैसा भरना होगा एक सेम का जो भी तुम्हारा 70-80 हज़ार रुपये लेकर मोटा मोटी रख लो तुम्हारा बस फी मिला के। अगर तुम हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो 70,000 तुम इधर का रख लो,
4,000 तुम ड्रेस का रख लो, 74,000, अब प्लस तुम्हारा इधर 15 से 17,000 रुपये इधर लग जाएगा बस फी। और अगर तुम हॉस्टल ले रहे हो तो 90,000 लगेगा, और सब एक ही टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। फिर 4 महीने के बाद जो तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस है वो चलेगा, ठीक। उसके बाद अब तुम कॉलेज ले लोगे तो आराम से फिर अपना क्लास देखना, भाई तुम्हारा क्लास कहाँ है, ठीक है, उस पर जाना। अब ओरिएंटेशन जो होगा, ओरिएंटेशन सबसे पहले जब तुम ये जाओगे ओरिएंटेशन में ज़रूर जाना, याद रखना ओरिएंटेशन में ज़रूर जाना, तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन तुम्हारा क्लास कहाँ है, ठीक है। तुम फिर वहाँ तुम्हें एक बैग मिलेगा, एक नाश्ता मिलेगा, एक मैनुअल बुक मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। आराम से एंजॉय करना, वहाँ सब नाच रहे होंगे, नाचने का प्रोसेस लेना, मज़ा करना, और उसी दिन से अपना नेटवर्क बढ़ाना स्टार्ट कर देना। और अगर ओरिएंटेशन में नहीं जाते हो तो भाई कोई बात नहीं यार, आराम से तुम्हें बैग वैग सब मिल जाएगा अगले दिन से, क्लास से जब भी होगा, ठीक है। और अब मैं कुछ पर्सनल एडवाइस दे देता हूँ, लाइक देखो यार, जेई में जो हुआ, और जेई नहीं दियो तो भी जो हुआ, अगर तुम्हें जो भी कॉलेज मिल रहा है, आरजीबीपी एफिलिएशन भोपाल पे या फिर एमपी में जो ले रहे हो ले लो, ठीक है। माइंडसेट मैटर करता है भाई, स्किल्स मैटर करता है, ठीक है। आराम से अपना टेक नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग रखो ना कि कोई भी कंपनी तुम्हें ऐसे हंसते हंसते रिक्वायर कर ले, ठीक है। और इंटेल चले जाओ, चाहे सेज चले जाओ, चाहे बंसल चले जाओ, टीआईटी चले जाओ, चाहे एलन सिटी आ जाओ। एलन सिटी थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कोई माने ना माने, चाहे कोई कितना भी गाली दे, एलन सिटी में थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है भाई। अभी देखो ना कितना सारा एक्टिविटी हुआ, युक्ति हुआ, सृजन हुआ, हैकाथॉन हुआ, फिर अभी इनोवेटिव एक्स हुआ, भाई बहुत कुछ होते रहता है यार, ये तुम्हें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। स्टार्टअप कल्चर, इंक्यूबेशन, टीएनपी, और क्या चाहिए भाई। हाँ, एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, जो हर बच्चा मरते हैं, अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस में क्या बताऊँ, कुछ टाइम पहले मेरा स्पाइनल में क्रैम्प आया था, लेकिन भाई मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, मर जाओगे मिट जाओगे, तुम्हें अटेंडेंस मेंटेन करना होगा, 60+ रखना ही होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस इस कॉलेज का एक नींव है, अटेंडेंस, कॉलेज ड्रेस, आईडी कार्ड, नींव है ये सब। डिसिप्लिन इस कॉलेज में है जो कि कुछ हद तक बहुत सही है। डिसिप्लिन ना रहता तो भाई सब आवारागर्दी करते, किसी को पढ़ना ना पढ़ना, ठीक है, प्लेसमेंट भी बर्बाद हो जाता। जैसे अलग कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, कुछ टीआईटी वगैरह को देख लो भाई, रियलिटी हिट कर जाएगी। और रहा बात एलन सिटी के और भी कॉलेजेस है, लाइक एमबीए है, डेंटल है, फार्मेसी है, भाई ये सब कॉलेज के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन सच बोलूँ तो अगले एलन सिटी तुम ले रहे हो ना, तो भाई एक चीज़ और लेके चलना, तुम्हें यहाँ एक नेटवर्क जरूर मिलेगा, तुम्हें एक प्लेसमेंट, एक एज तुम्हें ज़रूर मिलेगा। चाहे तुम एमबीए में जाओ, चाहे तुम फार्मेसी में जाओ, चाहे तुम डेंटल में जाओ, चाहे तुम इंजीनियरिंग करो, लेकिन इस कॉलेज का जो प्रायोरिटी होता है वो इंजीनियरिंग वालों को ही रहता है, क्योंकि है भाई आईटी सेक्टर में पैसे हैं इस वजह से, ठीक है। और कुछ पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ तो मुझे बता देना यार कि हाँ भैया आपने इस पॉइंट को छोड़ दिया। अरे हाँ, एक चीज़ और, एक बच्चा मुझे ये डीएम किया था कि भैया कम से कम पैसे में कैसे इस पर रहा जाए। तो देखो भाई, मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो कॉलेज का फ़ी कम नहीं होता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो कॉलेज का फ़ी कम नहीं होगा, ठीक है। कितना भी जुगाड़ उगाड़ लगा लो, एलन सिटी यू मत लेना, ठीक है, एलन सिटी यू लोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। दूसरा, हॉस्टल मैं रिकमेंड करूँगा भाई ना लो, अगर तुम्हें पैसे का इशू है तो, ठीक है, आराम से। अब देखो एलन सिटी जो है वो राइजन रोड पे है, ठीक है, भोपाल के। अब तुम भोपाल आ रहे हो तो मैं कुछ प्लेसेस बता दे रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें रूम मिलने का रिक्वायरमेंट ज़्यादा मिल जाएगी। फिर पिपलानी चले जाओ, रत्नागिरी चले जाओ, सब्जी मंडी कहते हैं उस प्लेस को, ठीक है। टनाटन ढाबा प्लेस का नाम है, टनाटन ढाबा, नरेला जोड़, मिनाल, इंद्रपुरी, ये सब ऐसे, आनंद नगर, ये सब ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो भैया मुझे डीएम कर देना, बहुत सारे इधर हॉस्टल है, 6,000 में तुम्हें रूम, मतलब एक और लड़का रहेगा तेरे साथ, एक रूम, खाना मिल जाएगा। अब 12 छक कर लो, 12 कितना होता है, 72,000 है, तो 72,000 तुम्हारा ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कॉलेज वाले 90,000 या फिर शायद लाख रुपये शायद कर दिए होंगे, 90,000 होगा, तो आराम से 10-20 हज़ार रुपये बचेगा। और अगर तुम्हें रूम पे रहना है, अगर तुम कुछ लोग हो साथ में यूपी बिहार के हो, तो तुम्हें खाना वाना बनाना आता होगा भाई, आराम से यार कोई भी रूम ले लो, फ्लैट वगैरह, आराम से रहो भाई, 6-7 हज़ार में आराम से गुजर जाएगा। काउंसलिंग की प्रोसेस, प्लेसमेंट, डिफरेंस, दुनियादारी, जितने भी कमेंट्स थे मैं सब बता दिया। फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने कोई चीज़ छोड़ दिया, आराम से मुझे डीएम कर दूँ, हाँ भैया आपने ये चीज़ छोड़ दिया, ये चीज़ के मुझे बारे में जानना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं न्यू हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, दुनियादारी कोई भी दिक्कत हो, आराम से मुझे डीएम कर देना भाई, मैं कर दूँ। क्योंकि मैं भी जब आया था ना यार, तो मुझे भी एक भैया ने हेल्प किया था, आदित्य भैया थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया था और उनकी वजह से मैं यहाँ आया था, ठीक है। तो ये सब मत सोचो, आराम से तुम यहाँ आ जाओ, मुझे डीएम कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, और मैं कुछ लोगों का और भी डाल दूँगा, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो उनसे पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो चुपचाप से आ जाओ,
हंसते हंसते आओ, आराम से मिलते हैं, जिएंगे, एंजॉय करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे 30-40 परसेंटाइल लटक चुके हैं, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है, कोई अच्छा कॉलेज आना है, भाई ड्रॉप ले लो। मैं अगर तुम मुझे बता देना भाई इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊँ, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, क्यों लेना है, किस वजह से लेना है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। चलो तो वीडियो करते हैं एंड। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा नहीं भी लगा हो तो भाई, क्योंकि बस मैं यहाँ कमेंट का रिप्लाई देने आया था और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ही कमेंट मुझे भाई 10 जगह पे मिलते हैं, इस वजह से मैं एक वीडियो बनाया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तुमको किस टॉपिक में चाहिए मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, भाई खुश रहो।